हे गाइस, आज शुरुआत कर रही हूँ किचन से। और आप देख सकते हो अभी ना मैं पापड़ फ्राई कर रही हूँ। अभी धूप का सीज़न था ना, तो बहुत सारे पापड़ अलग अलग वैरायटी के बनाए हैं और वही मैं फ्राई करके आका जी को दे रही हूँ। एक्चुअली उन्हें लगी थी भूख, दोपहर में वो खाने के लिए नहीं थे घर पर, तो उन्हें लगी थी भूख, तो उन्होंने कहा था कि बताओ क्या क्या बनाया है, थोड़ा सा फ्राई करके दे देना, तो वही दे रही हूँ। और गाइस, बहुत बढ़िया मेरे पापड़ भी बन चुके हैं। एक्चुअली धूप का सीज़न है ना, तो इस सीज़न में बहुत अच्छे बढ़िया से पापड़ बनते हैं हर तरफ, तो आप देख ही रहे होंगे हर एक घर में पापड़ बनते, मतलब बनते ही है। तो मेरे घर पर भी बने थे और रेडी हो चुकी थी मैं, अच्छे से साड़ी वाड़ी पहन ली थी। मेकअप वेकअप भी बहुत बढ़िया से कर लिया था। और किचन में जाने के बाद इतनी गर्मी होती है ना, बहुत गर्मी होती है। ज़्यादा कुछ खाना नहीं पकाना था मुझे, लाइटली खाना पकाना था, मतलब एक सब्ज़ी बनानी थी और 2 बाजरे की रोटी बनानी थी। और मेरे पास ना सुबह का थोड़ा सा आटा था गेहूँ का, तो आटे की 2 रोटी बनानी थी, इतना ही खाना पकाना था। दाल चावल वगैरह कुछ बनाना नहीं था मुझे। ऑलरेडी मेरे पास चावल थे, मतलब बिरयानी थी मेरे पास, तो उसके साथ थोड़ा सा मुझे रोटी और सब्ज़ी चाहिए थी, तो वही मैंने बना ली थी। तो ज़्यादा कुछ काम नहीं था किचन में, लेकिन हाँ, किचन में जाओ तो कैसे भी करके आधा 1 घंटा तो लग ही जाता है। कल ज़्यादा वक्त नहीं लगा, कल बर्तन वर्तन भी नहीं थे। और ये ना मैं चावल के आटे के पापड़ जो है वो फ्राई करके दे रही हूँ। बहुत अच्छे से फूल रहे, बहुत अच्छे से पापड़ हो चुके हैं। आप देख सकते हो ना कितने बढ़िया से फूल रहे पापड़, और बहुत अच्छे टेस्टी भी बने हैं। और ना साबूदाने की चकली बनाई है, तो अभी मैं उन्हें फ्राई करके दे रही हूँ। कुरडई हमारे यहाँ महाराष्ट्र में बहुत चलती है कुरडई, तो कुरडई बनाई है मैंने बहुत सारी। तो ऐसे अलग अलग वैरायटी के मैंने पापड़ बनाए। पिछले साल बहुत सारे बनाए थे, इस साल थोड़े कम बनाए हैं। पिछले साल लेकिन बहुत बनाए थे। पिछले साल मेरे पास बहुत वक्त था, तो उड़द दाल के पापड़ ये वो बहुत सारे बनाए थे। इस साल मैंने उड़द दाल के पापड़ नहीं बनाए, उसे बहुत वक्त देना पड़ता है, तो उसकी वजह से वो नहीं बनाए। और खाने में ना, मतलब जो भी घर का हो ना हो, कितना भी बनाओ कम नहीं गिरता। लेकिन बाहर से आप कुछ चीज़ मंगवाते हो या लाते हो, तो वो चीज़ हमेशा आपको कम ही गिर जाती है। इसलिए कहते हैं ना, घर पर बनाओ तो बहुत सारा हो जाता है, कम दाम में हो जाता है। सिर्फ हमें मेहनत करनी पड़ती है, और जिन लोगों को मेहनत करने की आदत होती है और जिन लोगों को अच्छी अच्छी वैरायटी बनाने आती है, वो लोग पीछे बिल्कुल भी नहीं हटते। बहुत सारे ऐसे लोग होते कि, मतलब औरतें होती कि वो बहुत बढ़िया से बना लेती है घर पर, बहुत टेस्टी टेस्टी बनाती है। बाहर से जो लाते हैं हम, उससे भी बढ़िया बना लेती है। तो ऐसी बहुत सारी औरतें होती हैं जो बहुत मेहनत करती हैं और बहुत अच्छा अच्छा खाना भी पकाती है, बहुत अच्छे अच्छे वैरायटी वाले पकवान भी वो बना लेती है। तो ऐसी बहुत सारी औरतें होती। और गाइस, सच कहूँ तो मतलब ना, एक औरत के लिए बहुत मुश्किल का काम होता है किचन में खड़े रहकर काम करना। ऐसा क्यों कह रही हूँ पता है मैं, क्योंकि ये बात सच है कि अगर हम बाहर कहीं काम कर रहे हैं ना, जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो उससे भी ना बहुत ही मतलब दिक्कत वाला काम होता है घर परिवार संभालना। मतलब उसमें बहुत सारी ताकत लग जाती है, मेहनत लग जाती है। और गाइस, यहाँ पर मैंने बना ली है सब्जी। एक्चुअली रिकॉर्डिंग करना, मतलब वीडियो शूट करना मैं भूल गई थी, तो सब्जी पूरी तरह से मैंने फ्राई कर ली है। एक तरफ मैं रख दूँगी सब्जी, सब्जी हो जाएंगी, और दूसरी तरफ मैं कर लूँगी रोटी। 2 रोटी गेहूँ के आटे की बनानी, दोपहर का मतलब सुबह का थोड़ा सा मैंने आटा रख दिया था फ्रिज में, तो अभी सोचा कि चलो उस आटे की 2 रोटी बना लूँगी और बाजरे की रोटी बना लूँगी, तो मेरा काम हो जाएगा। और हमारे घर में रोटी बड़ी बड़ी बनती है, सो फटाफट हो जाती है रोटी, क्योंकि छोटे छोटे फुलके हम नहीं बनाते। महाराष्ट्र में तो ज़्यादा करके आप महाराष्ट्र के हर एक घर में आप बड़ी बड़ी रोटी देखोगे, और यहाँ से भी बड़ी रोटी होती कर्नाटक में। अगर आपने कर्नाटक की रोटी देखी ना, तो
मतलब मेरी तो रोटी बहुत बड़ी होती है, उससे भी 2-3 रोटी बैठेंगी, इतनी बड़ी बड़ी उनकी रोटी होती है कर्नाटक में। वहाँ की रोटियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती है। तो हर एक इसमें अलग अलग होता है ना। शहर में जाओ तो वहाँ चीज़ें बदल जाती है, हर एक शहर में चीज़ें बदल जाती है। वैसे ही हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो उसकी वजह से हमारी रोटियाँ भी बहुत बड़ी बड़ी होती है। और वो बचपन से वो आदत लग गई देखने की, मम्मी को देखा है बचपन से बहुत बड़ी बड़ी रोटी बनाती थी। तो जब मैंने सीखा तो मम्मी के जैसे ही सीखने की हर एक लड़की की चाह होती कि मैं खाना मम्मी के जैसा पकाऊंगी, मम्मी के जैसे मुझे बनना है। तो वही मम्मी के जैसे खाना पकाने के लिए सीख गई, तो वैसी बड़ी बड़ी रोटी भी बेलना सीख गई। लेकिन गाइस बहुत मज़ा आता है, मतलब खुशी होती है जब ना घर वाले खुश होते हैं खाना खाने के बाद। उन्हें ना बाहर के खाने की मतलब याद नहीं आती है। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि बाहर से ये लाओ वो लाओ, ये खाना है वो खाना है, या चुपचाप जाकर खा लेते। तो मेरी फैमिली में तो ऐसा कोई बंदा नहीं कि वो चुपचाप जाकर खा लेता है बाहर से। हाँ, कभी कभी हम होटल में जाकर खाना खा लेते, कहीं बाहर गए तो खा लेते। ऐसा होता है बहुत दफ़ा कि बाहर कहीं गए और वहाँ पर खाना खाकर आते। लेकिन वो एक एन्जॉयमेंट का ये होता है कि चलो हम बाहर गए तो थोड़ा सा कुछ चेंज हो जाएगा इस हिसाब से। नहीं तो ज़्यादा करके तो मैं हर एक वैरायटी वाला खाना घर पर बना देती हूँ। आपने मेरे बहुत सारे पिछले व्लॉग भी देखे हैं, वीडियोस भी देखे कि उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं कि मैं नहीं बनाती हूँ। तो बहुत सारी वैरायटी है कि मैं जो मेरे घर वालों को पसंद है वो घर पर बना लेती हूँ। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे ही घर पर आकर खाना खा कर जाते, क्योंकि उन्हें पता है मैं बहुत टेस्टी खाना पकाती हूँ। इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे मेरे हस्बैंड के दोस्त भी है कि वो भी आ जाते हैं। और ना यहाँ पर आकाश जी से ना मैं कैमरे की सेटिंग करके ले रही हूँ। एक्चुअली ना कैमरे की सेटिंग हिल गई थी ऐसा मुझे लग रहा था, तो आकाश जी ने मुझे ना कैमरा, क्योंकि मेरे दोनों हाथ गंदे हो चुके थे, आटा गूंद रही थी मैं, तो फिर उन्होंने आकर मुझे सेटिंग करवा दी। तो ऐसे कर देते एक दूसरे की हेल्प, और बहुत ज़रूरी होता है आप एक दूसरे की हेल्प करते हो, ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि एक दूसरे की हेल्प करना। और गाइस अभी रोटी बनाने के बाद मेरा पूरा काम ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा कुछ काम नहीं है फिर मुझे, इतना ही काम मेरा पेंडिंग था। तो इतना काम होने के बाद ना मैं फ्री हो जाऊंगी, फिर मुझे करनी है वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग के बाद फिर गाइस पूरी तरह से छूट मिल जाती है, फिर मेरे सीरियल स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और तुमसे तुम तक, ये 2 सीरियल मैं हमेशा देखती हूँ। तो फिर सीरियल के लिए मैं वक्त निकाल लेती हूँ। सबसे पहले तो सीरियल के लिए वक्त निकाल देती हूँ, और उसके बाद फिर गाइस मैं एडिटिंग कुछ काम होगा वो कर देती हूँ। और रात के 10:30 बजे एक मेरी लास्ट वाली पोस्ट होती है, और मॉर्निंग 7:15 बजे से पोस्ट स्टार्ट हो जाती है। तो ये मेरा डेली रूटीन है, तो इसकी वजह से मुझे ना बहुत सारा वक्त मिल जाता है, उसमें मेरे सीरियल कंप्लीट हो जाती है देखकर। और ऐसे ही चलता है मेरा पूरा दिन, और ऐसी होती मेरी रात भी। सो हैप्पी हूँ जो कुछ भी मतलब है, तो उसकी वजह से बहुत हैप्पी हूँ। और गाइस बाजरे की रोटी किसे किसे पसंद है मुझे ज़रूर बताना। मैंने बहुत दफ़ा कहा है कि हमारे खेतों में बाजरे, मतलब हमारे खेतों में बाजरे की खेती होती है, उसकी वजह से बहुत सारी हमेशा बाजरे हमारे घर में होती है, और हमेशा बाजरे की रोटी हम लोग खाते हैं। खेतों में से आ जाता है तो उसकी वजह से फिर होता है, हमारे घर में हमेशा होता है। और बाजरे की रोटी इस सीज़न में खाना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। मतलब ठंडी के मौसम में हम बाजरे की रोटी खा सकते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में बिल्कुल भी बाजरे की रोटी खाना सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। लेकिन है घर में, और अगर उसे नहीं ख़त्म करेंगे तो ख़राब भी हो सकती है, 1-2 साल चल जाती है, उसके बाद तो उसमें कीड़े लग जाते हैं। तो उसकी वजह से आप उसे कितना भी धूप दो, कितना भी अच्छे से उसे रखो, लेकिन ये दिक्कत होती है। उसकी वजह से बाजरे की रोटी, मतलब वो बाजरी जो भी होती है वो जितने जल्दी ख़त्म हो जाए वो बहुत ही अच्छी बात होती है। तो उसकी वजह से फिर, और हमारे घर में नॉन वेज भी ज़्यादा होता है, चिकन मटन ज़्यादा होता है,
तो उसकी वजह से ख़त्म हो जाती है, इतनी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन गाइस सच सच बताना, मेरे कुकिंग के व्लॉग आपको अगर अच्छे लगते तो ढेर सारा प्यार देना, कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना। और हाँ गाइस, ढेर सारा आप इंस्टाग्राम पर अभी फ़िलहाल मुझे प्यार दे रहे हो, फेसबुक पर तो हाइट हो गई है आपके प्यार की, तो इसके लिए दिल से शुक्रिया करती हूँ। और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बने रहे, हमेशा मेरे वीडियो को इतना ही प्यार दे। बाय।